लखनऊ में राष्ट्रीय धनगर महासभा के तत्वावधान में दारुल शफा बी ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के बावजूद तहसीलदारों द्वारा धनगर समुदाय को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी न किए जाने पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता लखनऊ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र धनगर ने की, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP धनगर और प्रदेश के अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यगण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में इस मुद्दे पर आगे की रणनीति बनाने और सरकार पर दबाव बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। लखनऊ से हेमंत सिंह चौहान की रिपोर्ट। समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन में जो बढ़ई समाज के द्वारा उठाई हुई मांगे थी, वो बहुत ही समाज के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि यह समाज अति पिछड़ा और समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाला समाज है। और जब तक इसका उत्थान नहीं होता है, हम पंडित दीनदयाल जी का जो सपना है अंत्योदय का विकास, हर समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास, उससे कैसे संभव है। इसलिए अगर समाज का विकास करना है तो समाज का जो अंतिम व्यक्ति बढ़ई समाज है, शर्मा समाज है, नाई समाज है, ये समाज का अंतिम व्यक्ति है। इसके विकास किए बिना इस संपूर्ण समाज का विकास में समग्र क्रांति नहीं आ सकती। इसलिए आज का सम्मेलन इसी दिशा में इनकी मांग जो रही है, उस मांग का हम पुरजोर समर्थन करते हैं, क्योंकि हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कुशवाहा साख संघ मौर्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस समाज के मांग का हम समर्थन करते हैं कि यह सम्मेलन आज के समाज की सही दिशा और दशा तय करेगा, ये हम कहना चाहते हैं। आज हमारी एक समीक्षा बैठक थी और 1 सितंबर 2024 को यह हमने एक कार्यक्रम किया था। उसमें हमारे पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आए थे, तो उसकी समीक्षा बैठक हुई थी और वो कार्यक्रम बहुत अच्छा था। और वो कह रहे थे कि यहाँ हजारों की संख्या में धनगर समाज के लोग आए, तो इसे धनगर की पैरवी मैं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपका वकील बनकर करूंगा। उन्होंने लेटर लिखे और 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गया है, उसमें अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम पहले तो डॉक्टर साहब से मिलेंगे और कहेंगे, अपनी बातें बताएंगे, निवेदन करेंगे कि डॉक्टर साहब अभी कोई कार्रवाई बता नहीं रहे। अधिकारी कागज तो आपका पहुंच गया है, लेकिन अधिकारी निष्क्रिय पड़े, तो इस संबंध में अब पुनः मिलेंगे। आज इसी संबंध में बैठक थी, तो लोगों का कहना था कि अब हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सर्टिफिकेट जरूर बनवाएंगे, ऐसा आशा लेके सभी लोग आए थे। आज डॉक्टर साहब है नहीं है, जो मेरी बात फोन पर हुई है, कह रहे हैं कि मैं 2 तारीख को आऊंगा, 2 को मिले या 2 के बाद मिलिए। तो इसीलिए इसके बाद भी लोगों में बड़ा आक्रोश था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनादेश जारी हो जाते तो फिर DM उनके आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं करता, और नहीं करता है तो इसके खिलाफ भी कोई कठोर कानूनी कार्रवाई हो अथवा इसके घर पर बुलडोजर चले। ऐसा कोई भी DM, कोई भी तहसीलदार ऐसा नहीं है जो जिस जनपद में रहता है जब लूट खसूट न कर रहा हो, कोई भी हो। सरकार यहां तक है कि MLA MP की बात नहीं मानते DM। भ्रष्टाचार की एक सीमा टूट गई है, और जो नया कमसेट बना है वहां तो किसी नेता ही की नहीं चल रही भाजपा के, बेचारे भाजपा के नेता भी परेशान है। ठीक, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष जी, आज राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय बढ़ई महासभा का एक विशाल सम्मेलन है, जहां पर राजनीति में बढ़ई समाज की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ कहेंगे और इस सम्मेलन के बारे में? चूंकि यह समाज आजादी से आज तक, हमारे प्रदेश सदर बिहार ने बताया कि बिहार में कुछ भागीदारी तो मिली है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इसमें आज तक इस समाज की न राजनीतिक भागीदारी मिली है, न कोई एक मेंबर कहीं बोर्ड में बनाया गया है, न विधायक बनाया गया, न MP बनाया गया, न राज्यसभा भेजा गया, कहीं नहीं भेजा गया। चूंकि 3% से लेकर 4% इस समाज की संख्या है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है 2001 की, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने जातिगत जनगणना उत्तर प्रदेश में कराई थी, उसकी रिपोर्ट है। अभी तो संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन
ये राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे भाजपा हो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूँ, किसी ने भी इस समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसलिए अब हम लोग संगठित होकर के आप लोगों के माध्यम से और जनता को हम लोग ये संगठित कर रहे हैं कि अब ये अधिकार ऐसे नहीं मिलेगा जब तक हम लोग आंदोलित नहीं होंगे, तब तक अधिकार क्या नहीं कारण है कि आपके समाज के लोग क्यों खुद से राजनीति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे अभी तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे ये थे? समाज पहले से मजदूर वर्ग रहा है, इसके पास न खेती थी न नौकरी थी, ये कमजोर रहा और इसको राजनीतिक भागीदारी न मिलने से ये और कमजोर होता गया। जो इसके रोजगार थे वो भी बड़ी बड़ी कंपनी आकर के रोजगार उछीन ली, तो एकदम बेरोजगारी के कगार पे। जब बेरोजगार आदमी जो खाने के लिए मुहताज हो वो राजनीति क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में जब राजनीतिक पार्टियां जब टिकट देंगी तो उनके पार्टी सिंबल पे लड़ करके समाज आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आगे की क्या भविष्य की रणनीतियां रहेंगी? आगे अब वो इसी पर चर्चा हुई है। किस पार्टी के साथ मिलकर या इंडिपेंडेंटली आप चुनाव? अभी संगठन की बात हो रही है, संगठन जो निर्णय करेगा हम लोग आगे के चुनाव में देखेंगे। अगर टिकट पार्टियां नहीं देगी तब हम उनकी विरोध करेंगे या उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाए कि हम लोग आगे क्या करेंगे। ठीक।